हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइकिल। ओके, यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है सेल साइकिल और उसके फेजेस भी लिख दिए हैं, पर उससे पहले मैं आपको क्विकली बता देती हूँ सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल का मतलब है, देखो, एक सेल को ग्रो करने के लिए और डिवाइड करने के लिए, ठीक है, एक सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब वो कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ना क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल है जिसमें सेल कैसे ग्रो कर रहा है और डिवाइड कर रहा है, वो हम पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ फर्स्ट फेज जो लिखा है वो है रेस्टिंग फेज, दूसरा क्या है, डिविजन फेज। ठीक है, ये दो फेजेस हमें पढ़ने होते हैं। ओके, रेस्टिंग फेज पे अगर मैं पहले ध्यान दूं तो ये क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, मतलब इसमें जो सेल है वो प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, डिविजन होने के लिए, डिवाइड होने के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस कितने घंटों का होता है, 23 घंटों का होता है। और यहाँ पे हमने देखा डिविजन फेज, मतलब जब सेल डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं, और वो कितने घंटों का होता है, 1 घंटे का। मतलब प्रिपेयर कितने घंटों के लिए हो रहा है, 23 घंटों के लिए, और डिवाइड कितने घंटे में हो रहा है, 1 घंटे में। ठीक है, ये टोटल हो गए 24 आवर्स। ओके, अब अगर हम इंटरफेस में बात करें तो इंटरफेस में कुछ और भी फेजेस हैं, जैसे कि G1 फेज, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, पर पहले मैं ये आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आते हैं G1 फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है S फेज, जिसमें हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। G2 फेज, उसको हम गैप या फिर ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब G1 फेज में कितने घंटे लग रहे हैं, 9 से 11 घंटे। ठीक है, मतलब ये जो सेल है, ये कोई भी सेल है, वो इस फेज में कितने देर के लिए है, 9 से 11 घंटों के लिए है। इस फेज में कितने देर के लिए रहेगा, 8 से 9 घंटों के लिए रहेगा। फिर यहाँ नीचे जो G2 फेज है, इसमें कितने घंटों के लिए रहेगा, 4 से 5 घंटे, और लास्ट बच जाता है 1 घंटा, वो किस में जा रहा है, एम फेज में जा रहा है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम डायग्राम पे। ओके, तो हमने अभी भी बोला कि ये क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस में कौन कौन आता है, G1, S एंड G2। ठीक है, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले G1 फेज की बात करें। G1 फेज हमने यहाँ पे बोला ग्रोथ फेज, है ना। यहाँ क्या लिखा है हमने, सेल ग्रोथ। इस फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। ओके, सेल बिकम मेटाबॉलिकली अलाइव एंड फॉर्म प्रोटीन, एंजाइम्स एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेल जो है वो अलाइव होता है और वो मेटाबॉलिज्म उसका क्विक होता है, वो प्रोटीन एंजाइम्स बनाता है, बाकी सारे फंक्शंस अपने प्रॉपर करता है। देन आता है सेल साइज इंक्रीज्ड। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पर्टिकुलर फेज में जो सेल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसके बाद आ जाता है ये एस फेज में। ठीक है, एस फेज को हम डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं, या फिर एस फेज को रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंथेसिस फेज बोला है, सिंथेसिस एज इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, एस फेज जो है, ये फेज है। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है ये चीज। ठीक है, ये जो एस फेज हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ओके, देन कम्स G2 फेज। G2 फेज में क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इंक्रीज्ड। जो माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम्स आर डबल्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस है, यहाँ पे हम सेल जो है, हमारा सेल जो है वो प्रिपेयर हो रहा है किस चीज के लिए, माइटोसिस के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एम फेज पे। एम फेज पर्टिकुलर अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ओके, एंड लास्ट है साइटोकाइनोसिस। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद यहां हमने एक और चीज लिखी है, दैट इज G0 या फिर G0 फेज। ठीक है, G0 फेज या G0 फेज, ये क्या है, ये होता है G0 या डोरमेंट फेज, या फिर इसको क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। एज इन कोई भी सेल
कोई भी सेल इन सारी चीजों से गुजर के आया और वो इधर एंटर कर गया, दैट मीन्स वो ये जो फेज है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ वो बस स्टे करता है, उसका जो डिवीजन है वो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसको कभी भी डिवीजन करवाना है तो वो यहाँ एंटर कर सकता है एंड फिर पूरा डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसा एक सेल है हमारे पास न्यूरॉन। न्यूरॉन इसीलिए डिवाइड नहीं होता है क्योंकि वो कहाँ होता है, वो जी नॉट फेज में आराम कर रहा है, ठीक है। ये अगेन ये रिवर्सिबल होता है, अगर उसको जरूरत है तो वो एंटर कर सकता है, बट वो यहाँ पे आराम कर रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है, जी नॉट, या फिर डॉर्मेंट फेज, या फिर क्वेसेंट फेज भी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। आगे हम डिटेल में एम फेज पढ़ेंगे, एम फेज पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो है कौन कौन सी चीजें होती है, माइटोसिस है, मियोसिस क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।